हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? होप सो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो अपनी सुबह की बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से क्लास चल रही है, जिसमें हम लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके जीएस के कर रहे हैं, उसी की आज एक और इम्पॉर्टेंट क्लास। और कल जो संडे को मैंने क्लास ली थी सुबह 10 बजे, उसमें बहुत सारे बच्चों की मैं डिमांड थी कि मैम प्लीज साइंस कराओ, तो मेरे को लगा आज भी मैं साइंस ही। वैसे देखो, जीके जीएस दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, 30 नंबर के आएंगे दोनों की दोनों, ठीक है। इसी को टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं 30 नंबर, ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। ये सुबह वाली क्लास में ऐसे कर रहे हैं हम इस तरीके से, जब भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाए, इसको सारी चीजों को आप देखते रहना। बाकी बच्चों की डिमांड ये आ रही है, मैम प्लीज सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दो। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैसेज लिखने से पहले अपने चैनल में जाके देखा तो करो। आप अपने चैनल को ओपन करते हो, तब प्लेलिस्ट में जब जाते हो, बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो की अलग से क्लासेस है, बूस्टर सीरीज की जिसमें हमने खाली थ्योरी की है, इंडिया जीके की, साइंस की, वो वाली क्लासेस है। हरियाणा जीके की 23 जिलेवार परिचय की अलग से है, करंट अफेयर्स अलग से है, हिंदी अलग से है, साइकोलॉजी सबकी अलग से है, आप चेक किया करो, ठीक है। तो ये बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में क्लास डाली जा रही है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सोमवार की सुबह सुबह की मॉर्निंग में एक साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। और कल भाई हमने जो संडे को जो साइंस की क्लास की थी ना, उसमें आप लोगों से मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताना कि मैडम क्यूरी को कौन कौन से इसमें फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिले थे। कुछ ही बच्चों के कमेंट्स आए, सभी के नहीं आए। क्या बात आप जानते नहीं हो? नहीं जानते तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कल आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, वो मैं बता देती हूँ। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार जो मिला था, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही मिला था, याद रखना है। एक 1903 1903 में और 1911 में, मतलब 1903 में और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? मैडम क्यूरी। वो वाली बात याद रखनी है। और एक और कल साइंस के टॉपिक में हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर का क्वेश्चन ये था कि जो आज हमारी 5 जनरेशन 5 पीढ़ियां हो गई हैं कंप्यूटर को लेके, जिसमें उसका आंसर लिखा था आईसी। मैंने आपको कहा था मुझे इसमें डाउट है, और आप लोग बता देना। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छी बात है, कुछ को नहीं पता था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मैं कह रही थी डाउट है, वो तीसरी पीढ़ी का था। और फिफ्थ का जो मैंने बताया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बिल्कुल सही था, वो याद रखना। और फोर्थ में प्रोसेसर थे, वीएलएसआई, वेरी लार्ज यूएलएसआई वाले, और अल्ट्रा लार्ज आ गए हैं फिफ्थ में। मेन आया है एआई, वो बिल्कुल सभी बच्चों ने सही बताया था। चलो अब आ जाओ आज की क्लास में। देखो क्वेश्चन है अपना, और एक बच्चे का कमेंट था, मैम वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। आपको इतना ही नहीं पता तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वन लाइनर नहीं आएंगे, क्वेश्चंस तो यही होंगे ना। आपको ऑप्शन 4 मिल जाएंगे। समझो, ऑप्शन 4 करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, इसलिए मैं वन लाइनर की फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए इसलिए करवा रही हूँ। कुल मिला के आपके सारे सिलेबस पूरा होना चाहिए, कंसेप्ट, तब जाके बात बनती है। आ जाओ, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? आपको याद रखना है, द रीजन फॉर मिल्किंग बिकम सोर बैक्टीरिया। याद रखना है, दूध के खट्टा होने का कारण कौन है? क्या है? बैक्टीरिया है। दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है, ये तो सभी को पता लग गया। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, वो भी आपको याद रखना है। जब भी दूध वर्ड से खट्टा होने से रिलेटेड आपके बात आ जाए, तो आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये वाली बात भी मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है। चलो मैं आगे और बाकी बता देती हूँ। सैटरडे और संडे से, अभी जो सैटरडे संडे आएगा, पूरे 1.5 महीने तक आपकी साइंस और हरियाणा जी के दोनों की क्लासेस चलेंगी। किसमें? एप्लीकेशन में, ठीक है भाई। तो याद रखना, वो बैचेस रहेंगे 2, और 2 दिन उन पे ऑफर भी रहेगा। सैटरडे और संडे को क्या प्रोसेस रहेगी शाम की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि टाइम कम दिख रहा है। सितंबर अक्टूबर में पेपर बता रहे हैं, तो उसी के हिसाब से थोड़ा स्पीड से खींच जाए, मैंने छुट्टियां ले ली हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ, तो याद रखोगे, दूध का खट्टा होने का कारण तो बैक्टीरिया है कौन सा? वो भी आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। जब भी दूध से रिलेटेड आपके पेपर में टर्म आ जाए ना, आपको लैक्ट वर्ड पकड़ना है। क्या है? लैक्ट। लैक्ट वर्ड डिनोट ही दूध को करता है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है भाई।
आ जाओ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? अब आपको याद रखना है, हमारी जो बॉडी है उसमें लगभग 70% हमारी बॉडी में पानी है। अब पानी है तो आप समझ रहे होंगे, अब ये जो हम जो पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा है और 45% सेल्स हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा पानी ही है। ठीक है, समझ रहे हो? आपने कई बार एक डायग्राम देखा होगा, ये यहाँ पे कुछ ऊपर पे सेल सेल मूव कर रही हैं, यहाँ पे प्लाज्मा है, तो नीचे क्या है? ये सब नीचे पानी ही तो है। इन सभी चीजों को मिला के तो याद रखना है। और एक और बात याद रखना, अगर पेपर में ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, भाई जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाली क्लास वो भी लेते रहना, ठीक है? ये क्वेश्चन आते हैं आपके, और यहाँ पे 70% ना होना तो 60% से ऊपर जो भी रेशो आ जाए ना, वो आप याद रखना। 60% से ऊपर जो भी रेशो आ जाए वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे बच्चे हैं उनमें कह देते हैं इसमें माल न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब ये कुपोषण का शिकार हो गया है। वो कारण क्या होता है? अच्छी डाइट ना लेना, सीधा सा कंसेप्ट है। तो लेकिन मेन जो होता है वो उसमें किस चीज की कमी होती है? वो होती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी? प्रोटीन की कमी। किसकी? प्रोटीन की। आपको मैंने कल की क्लास में भी ये बताया था, जो प्रोटीन होता है ना वो आपकी बॉडी बिल्ड में हेल्प करता है। तभी तो जिम में जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि ये वाला प्रोटीन लेना है, प्रोटीन की डाइट ये वाली लेनी है। वो यही होता है क्योंकि उनकी बॉडी बिल्ड के लिए, मसल्स को बिल्ड करने में मेनली जो काम करता है ना वो प्रोटीन ही करता है। और हड्डियों को बिल्ड करने का या हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, वो करता है कैल्शियम। क्या काम करता है? कैल्शियम। वो भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? नावित नहीं, स्रावित होता है। जब भी हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं, जब हम ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, तो दो तरीके से हमारे अंदर ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन, है ना? तो ये एंडोक्राइन होती है, डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। हार्मोन के बारे में सुना होगा, ग्लैंड्स के बारे में डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाती हैं, और ब्लड में डिफ्यूज होने की वजह से इन्हें एंडोक्राइन बोलते हैं। और इन्हीं में से अपनी एक ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी दिमाग में है, पीनियल दिमाग में है, हाइपोथैलस दिमाग में है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे जानते हैं हमारी है तो किडनी, और किडनी के ऊपर ये छोटी छोटी सी ग्लैंड्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं एड्रीनलिन ग्लैंड। ये जीवन रक्षक हार्मोन इसे हम बोलते हैं। जीवन रक्षक ग्लैंड भी है और ये हमारा जीवन रक्षक हार्मोन भी है। क्यों? जैसे ही आपके यहाँ पे किसी ने कांटा लगा दिया या सुई चुभो दी, आप फटाक दे हाथ हटाते हो। आपके दिमाग ने काम किया, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ने चीजों पे काम तो किया, लेकिन भाग के मैसेज ट्रांसफर जो किया वो किया एड्रिनलिन ग्लैंड को, और उन्होंने भाग से आपका हाथ हटा लिया। फियर, जब आपको डर होता है, फाइट, जब आप लड़ाई करते हो, 3F होते हैं ना, ये फाइट है, फ्लाइट है, फियर है, इन सभी चीजों में तो आपकी कौन सी ग्लैंड काम कर रही होती है? एड्रिनलिन ग्लैंड। होती कहां है ये भी आपको याद रखना है, ये हमारी किडनी के ऊपर होती है, और इसी को हम एड्रिनलिन ग्लैंड को ही मेरे प्यारे बच्चों जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन वही होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, और हार्मोन हमारे सारे सिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। तभी तो कहते हैं कि थोड़ा सा कोई सिस्टम बिगड़ जाता है तो यही कहते हैं ना, थोड़ा सा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा गया, तो वो यही कारण होता है। ठीक है, और सारा खेल सांसों का है, और ब्लड सारी चीजों को लेके जा रही है आपकी सारी सेल तक, यहां से लेके अपनी अंगूठे की टॉय के लास्ट पॉइंट तक। तो सारे ऑक्सीजन जा रही है, लेके कौन जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है, ब्लड में सारी चीजें डिफ्यूज हो रही है। कुल मिला के ऑक्सीजन ये जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन है, सभी चीजों को तो ट्रांसपोर्ट कर रही है ना। आ जाओ, HR फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर है ये, RH फैक्टर। आपको ध्यान हो, मैंने बहुत बार बताया है, RH फैक्टर ब्लड से रिलेटेड है, जो कि वीनर रिसेस बंदर में जो पाया गया था। याद है RH फैक्टर के? जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे, ब्लड ग्रुप में मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं एप्लीकेशन पे बैच निकाल दिया है ना साइंस का, उसमें सारी थ्योरी कराऊंगी, वहां फिर से डिटेल में कराऊंगी, और 1.5 महीने में हरियाणा जीके और साइंस पूरी करेंगे हम।
ठीक है, एक 9 से 10 सुबह क्लास रहा करेगी, एक 10 से 11 सुबह सुबह अपना काम निपटा लिया करेंगे, 25 और 15 40 नंबर अपनी जेब में डाल के फारिग, और यूट्यूब पे चलती रहेंगी क्लासेज। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जब ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूं तो आपको याद है ना ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तब आपको बताया था एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, ओ होता है। ये सब नहीं होते, एक अलग से होता है आरएच फैक्टर। ये वही बात है। आरएच फैक्टर किससे रिलेटेड हुआ भाई? ब्लड से। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर्स होते हैं? याद रखने हैं, 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकुलर होते हैं, जिसे आलिंद बोलते हैं हिंदी में, और नीले। तो इसका मतलब 2 आलिंद हैं और 2 नीले हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। ऐसे ही नीले भी, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। यहीं से आपका हार्ट में होते हैं, यहीं से आपका इम्प्योर ब्लड आता है, प्यूरिफाई करके पूरे को पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड प्रवाहित कर दिया जाता है, फ्लो करवा दिया जाता है। तो याद रखना है, ये प्रकोष्ठ जिन्हें चैम्बर्स बोलते हैं ना, यहीं पे ही ब्लड प्योर इम्प्योर होता है, यहीं पे याद रखना। तो ये कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। इसमें से याद रखोगे 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकुलर होते हैं, मतलब 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे बना होता है? बिल्कुल, प्रोटीन की बेसिक यूनिट ही एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड से मिलके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको एक और बात बताई थी, एज रूट वर्ड। एज रूट वर्ड जिस भी चीज के पीछे आ जाएगा एज, ये एज उम्र वाला नहीं है, ये रूट वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, जैसे माल्टोज है ना, लैक्टेज है, ये सारे रूट वर्ड्स किसके लिए होते हैं? ये सारे रूट वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अमाइलेज है। आजो, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज फाउंड इन मिल्क? अभी तो मैंने बताया था, लेक्ट वर्ड आपको याद रखना है, ये रूट वर्ड लेक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप क्या याद रखोगे? लैक्टोज। क्या याद रखोगे? लैक्टोज। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय। एंटीबायोटिक दी जाती हैं जब आपने देखा होगा, बहुत बार डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कहता है आपको फीवर हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया, आपको मलेरिया हो गया, सारी बातें बोलते हैं, सुना होगा। आम भाषा में आपसे बात करूं तो, ठीक है। तब आपके अंदर इसका मतलब बैक्टीरिया ने एंट्री कर ली है, और बैक्टीरिया के लिए आपको दवाई दे दी जाती है, और कई बार कह दिया जाता है 3 दिन का कोर्स है, इसको आप पूरा करोगे। इसका मतलब आपको एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया है, इसको किल करने के लिए कौन काम करती है? ये एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय याद रखना को कौन करता है भाई? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कौन एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं? याद रखना, बैक्टीरिया, ठीक है। आजो, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीखेत जो बीमारी है ना, रानीखेत, तो याद रखना है ये मुर्गियों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रानीखेत की बीमारी मुर्गियों से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ग्रुप डी में इसी तरीके की साइंस आती है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं उसको। याद रखनी है बात, याद हो जाएगी। रानीखेत बीमारी किससे रिलेटेड है? मुर्गियों से। अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस दोनों की दोनों आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। अल्जाइमर भी एक बीमारी है, दिमाग से रिलेटेड है, और याद रखना है मेनिंजाइटिस भी मेरे प्यारे बच्चों एक बीमारी है। अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। और मेनिंजाइटिस भी आपको याद रखना है, ठीक है। मेनिंजाइटिस भी दोनों की दोनों किसको इंपैक्ट कर रही हैं? ब्रेन को। आपको मैं साइंस ऐसे ही पढ़ा दूंगी थ्योरी की फॉर्म में, आप चाहे 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए ग्रुप डी का पेपर देने जाओगे, आपकी भाषा में ही आपको पूरी साइंस कराऊंगी, और बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। दिक्कत नहीं आने दूंगी साइंस में। साइंस तो भाई मेरे ब्लड में रम रही है, साइंस की स्टूडेंट हूं मैं। आ जाओ, अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रोसेस कहां से होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यूजुअली अकर्स इन। तो याद रखना है, मदर में फैलोपियन ट्यूब होती
नहीं है। ये अंडाणु बनने का प्रोसेस फीमेल में ही तो होता है ना, मेल में तो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, ओवम्स होते हैं। जब स्पर्म्स और ओवम का क्या होता है, मीटअप होता है, तो वो चीज कहां पे, फैलोपियन ट्यूब होती है, वो फीमेल में होती है और वहीं पे ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का फैलोपियन ट्यूब में ही प्रोसेस होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहां होती है, याद रखना है, ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है। मैंने कल की बताया था जैव का। अब एक पौधा है, पौधे को मिनरल्स लेने हैं पानी के थ्रू, तो जड़ के थ्रू चले गए, जड़ के थ्रू पानी चला गया पूरे पौधे को, उसे बोलते हैं जाइलम प्रोसेस। जब एक पौधा है, पौधे ने क्या कर दिया, फूड बना दिया, फूड बना दिया, पूरे ही पौधे को चाहिए ना, तो वो फूड पूरे पौधे को देने का जो प्रोसेस है वो है फ्लोएम, और जो ये पानी जड़ से देने का प्रोसेस है पूरे पौधे को वो है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, इत्र की जो हम ये जो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, पंजेंट स्मेल आती है या फिर परफ्यूम जो लगाते हैं, तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, चीजों को सोचने का, समझने का, तर्क शक्ति भाग के हमारे दिमाग, सारी सोचना समझना लॉजिकल सारे कंसेप्ट किस चीज में है, सेरेब्रम करता है, और हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग भी है, और इसी को एक और नाम है प्रमस्तिष्क। क्या नाम है इसी का हिंदी में, प्रमस्तिष्क। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, हो जाएगी, सेरेब्रम वाला पोर्शन याद रखना है, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा भी यही होता है। एक सेरेब्रम सोचने समझने सारी चीजें का आता है, सेरेबलम, बलम काम करता है बैलेंस करने का। आप किधर चल रहे हो, चलते चलते ऐसे डगमगा के गिरते नहीं हो, इसका मतलब आपके दिमाग का सेरेबलम वाला हिस्सा काम कर रहा है, आपको बैलेंस करने का काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, जिसे एम्पिसिलिन बोलते हैं, वो प्राप्त होती है, याद रखना है, ये जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है ना, ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। किससे, बैक्टीरिया से। आपको याद हो मैंने बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में ही फंगाई से होने वाली डिजीज है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से है, ये सारी डिजीज पढ़ा दी है ना, ये सारी डिजीज याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बनता है, और सारी ट्रिक के साथ याद कराई थी, वो सारी चीजें याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, याद रखना है, याद रखोगे, फ्रॉम विच, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, फ्रॉम विच ट्री इज फेमस कैंसर ड्रग टेक्सोल ऑब्टेन्ड, याद रखना है, पैसिफिक यू ट्री है, एक ट्री का नाम है भाई, रट लेना, पेपर में आ सकता है। तो कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ये भाई पैसिफिक यू ट्री से होती है। क्या है, पैसिफिक यू ट्री से, ये वाली बात आपको याद रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव में कशीरेकों की संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ पे है ना, वर्टेब्रा के बारे में बात चल रही है, दो चीजें होती हैं, एक वर्टेब्रा बोन होती है, एक वर्टेब्रा में नर्व होती हैं। जब वर्टेब्रा सिंपल लिख दिया, ये इसके साथ बोन लिख दिया ना, तो आपसे पूछी जा रही है आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी है, तब आप लिख के आओगे 33। और जब आपके पेपर में आ जाए वर्टेब्रा नर्व, या आपके पेपर में लिख दिया जाए स्पाइनल नर्व, जब आपके पेपर में ये बातें लिख दे, तो आपको याद रखना है फिर 31 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, ये 31 पेयर है, और ये 33 है। 33 किसके हैं, बोन के, और नर्व के कितने हैं, 31। ये दोनों बातों में अंतर है, और दोनों बातें याद रखनी है आपको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा वर्ड आते ही, ग्लूकोमा वर्ड आते ही आंखों पे चले जाना, सीधा सा कंसेप्ट है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ये ग्लूकोमा 2-3 बार पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएगा। ग्लूकोमा डिजीज इज किसका है भाई, ओक्यूलर, ओक्यूलर है, ग्लूकोमा है। ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे पेपर देंगे ना, ये जो रूट वर्ड बताए जा रहे हैं, इनको ध्यान से सुनते रहना, बहुत मदद करेंगे। आप एलटी का पेपर दे रहे हो, स्टाफ नर्स का दे रहे हो, एमपीएसडब्ल्यू का दे रहे हो, मेल फीमेल कोई भी एग्जाम दोगे जहां पे फिजियोलॉजी एनाटॉमी आती है, इसे अपनी जनरल भाषा में हम साइंस बोल देते हैं, उसी का एक वो पार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखोगे ओकुलर है, और ग्लूकोमा इज डिजीज किसका है भाई, ये आईज से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे फिर है मेरे प्यारे बच्चों, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल, an essential basic element of organic compound is, सीधी सी बात है, कार्बन ही है, जो प्रचुर मात्रा में हमारे अर्थ में मिलता है। ठीक है भाई, तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, an essential basic elements of all organic compounds, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कार्बन है। नेक्स्ट है
निकट दृष्टि दोष का कारण, कोज ऑफ मायोपिया, मायोपिया का कारण क्या है? आपको याद रखना है नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना, थिकनेस ऑफ आई एंड रिडक्शन ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान से सुनना, एक होता है मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष। जो 40 साल से नीचे के होते हैं ना, उनमें लगभग दूर दृष्टि दोष हो जाता है जिसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, याद रखना है 40 साल से नीचे। और निकट दृष्टि दोष मतलब जब हम 40 से लगभग, अपवाद तो हर जगह है, ये मत लिखना मैम मेरे को ये दिक्कत है, यूं तो पैदाइशी भी बहुत बच्चों का आंखों में दिक्कत हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में आपको याद रखना है लेंस है कॉनकेव और दूर दृष्टि में लेंस है कॉन्वेक्स। दूर कॉन्वेक्स, निकट दृष्टि में आ जाएगा उसी का उल्टा कॉनकेव। ये दोनों बातें भी याद रखोगे भाई। ठीक है, आ जाओ। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन? जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हो तो सीधा सा बात है किस चीज का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है भाई? एनर्जी का ही होता है। किसका है? एनर्जी का। आपने बहुत बार देखा है हम रात को सो रहे होते हैं, तब भी हम सब जब खाना खा के सोए, हमने कुछ नहीं किया, हम सुबह उठते हैं हमें भूख लग जाती है। देखा होगा ना, इसका मतलब उस समय हमारी बॉडी पूरी तरीके से काम कर रही है। हमारी बॉडी क्या कर रही है? उस समय पे काम कर रही है। और जब हमारी बॉडी कंटिन्यू काम कर रही है, एनर्जी बनी जब हमने खाना खाया, लेकिन जो खाना खाया वो सारी रात हमें सुबह भूख लगी, इसका मतलब सारी एनर्जी हमारी सेल्स के द्वारा यूज कर ली गई है। ठीक है, इसलिए हमें भूख लगती है। चलो, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू शुगर इन रेस्पिरेशन? तो कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अभी हम पढ़ रहे थे किडनी के बारे में, जो छोटी छोटी जो मैं किडनी बता रही थी इसी के ऊपर बता रही थी, जो जीवन रक्षक हार्मोन है, फियर फाइट का काम कर रही है, एड्रिनलिन ग्लैंड, इसी के ऊपर है। ये जो किडनी है ना दोनों मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की दोनों कितने ग्राम की है? तो याद रखना है 140 ग्राम की है, मतलब 150 ग्राम की। दोनों का वजन कितना हुआ? मतलब 300 ग्राम। वैसे ऑन एन एवरेज 280 ग्राम से 300 ग्राम। आप समझोगे, मैंने बहुत अच्छे से डैमेज किडनी देख रखी है। बस इतनी सी होती है आपकी किडनी, इतनी सी। और होता क्या है? सिर्फ खाल जो होती है ना, खाल का लोथड़ा, कुछ भी नहीं होता, बस हाँ बीन शेप में होती है। ये सच्चाई है। ये जो इस तरीके से लिखी जाती है ना, ये होती है, ये सच्चाई है। लेकिन जब ये डैमेज हो जाती है ना, वैसे तो ये बिल्कुल रेडिश कलर होता है ना, वैसी ही होती है, सिर्फ स्किन होती है, ये खाल होती है। आप देखा होगा कई बार हमारी कोई ऐसे खाल कट कर दी जाए तो अंदर की स्किन ऐसे ही होती है ये, है ना। और ये डैमेज हो जाती है। यही जो रेडिश कलर होता है ना, बढ़िया रेडिश जो कलर होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे में ब्लड फ्लो, जब ये खराब हो जाती है ब्लूइश कलर हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? ब्लूइश कलर। और ये फूल जाती है, फिर ये फूल जाती है ना। तो याद रखना है ये टोटल दोनों मिला के कितने ग्राम की? 280 से 300 ग्राम। इसी के ऊपर होती है एड्रिनलिन ग्लैंड। और याद रखना है जब हम इस किडनी के सारे प्रोसेस को पढ़ते हैं तो कौन सा सिस्टम बोलते हैं उसे? सारे बच्चे मुझे बताओगे। ठीक है, और किडनी की यूनिट मैं बता देती हूं क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है किडनी की यूनिट मेरे प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन। लंग्स की यूनिट होती है एल्वोलाई। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की यूनिट होती है सेल, और लंग्स की एल्वोलाई। और याद रखना है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, और किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। ये याद रखोगे आप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हो जाएगा ये 140 ग्राम एक का है, दोनों का मिला के 280 ग्राम हो गया। और ये ना लिखा हो तो ऑन एन एवरेज 300 ग्राम भी कई बार लिखा मिल सकता है, ये भी याद रखना। आ जाओ, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन कर देता है? अप्रोक्सीमेट हाउ मच यूरिन डज ब्रिंग? एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, उसी का लिख रखा है एक्सक्रेट यूनिट वाले। एक्सक्रेटरी सिस्टम ही तो पढ़ते हैं ना किडनी के लिए, सारी चीजें एक्सक्रीट करने वाला सारा प्रोसेस। तो याद रखना है लगभग 1.5 लीटर। अब ऑन एन एवरेज तो 1.5 लीटर ही होता है। किसी को कम यूरिन पास आउट करते हैं, कहीं ज्यादा करते हैं, हर चीज बात की जाती है एवरेज में। आ जाओ नेक्स्ट पे।
हार्मोन का क्या कार्य होता है? अभी मैं लिख रही थी हार्मोन हार्मोन कर रही थी, अब देख लो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। आपको याद रखना है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल द ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो आपने जितना भी चीजें खाई, वो जो आपने खाना खाया वो केमिकल की फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, और वो आपकी सारी चीजों को काम कौन कर रहा है? हार्मोन बैलेंस कर रहा है। इसीलिए कहते हैं एक लिमिट में, एक सही मात्रा में डाइट लेनी चाहिए, वो यही कारण होता है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब आती है राइजोबियम किस सतह पर मिलती है? याद रखना है ये आता है ER। ER ये प्रोटीन के एक रूट वर्ड्स होती हैं, ठीक है, डबल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ये राइजोबियम किसकी सतह पर? याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बार ये भी फुल फॉर्म लिख देते हैं, ER की फुल फॉर्म तो ये यही होती है। याद रखोगे राइजोबियम किसकी सतह पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है। ठीक है भाई, ये तो क्वेश्चन चल रहे हैं, सारी चीजों को डिटेल में कराऊंगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, सैटरडे और संडे फिर उस पे 2 दिन ऑफर भी रहेगा। 9 से 10 क्लास हुआ करेगी साइंस की, और 10:15 से 11:15 तक क्लास हुआ करेगी हरियाणा जीके की। ठीक है, हिंदी मैंने कंप्लीट अपनी एप्लीकेशन पे है, और शाम को जो क्लास होती है अपनी यूट्यूब पे वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें करंट है, और हरियाणा जीके में मैं विद करंट अफेयर कराऊंगी, PDF भी आपको मिलेगी, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस की ये सब इस तरीके से पढ़ाऊंगी, और शाम को डिटेल में मैं बता भी दूंगी आप लोगों को। ठीक है, मतलब पेपर से पहले बढ़िया रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, सारा जिसको समझ नहीं आता उसको आ जाएंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा, क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेंगी, ऐसे ही चलेंगी। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? अभी बताया था, वही बात आपको याद रखनी है। नर्वस सिस्टम की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूरॉन। और एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी की क्या है? नेफ्रॉन। ह्यूमन बॉडी की क्या है? सेल। और लंग्स की क्या है? एल्वोलाई। आ जाओ नेक्स्ट पे। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी? अभी बताए थे ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स के हैं 31 और बोन के हैं 33, इसीलिए लिखा था। तो नर्व के ये कितने हैं? 31 और 33, ये याद रखने हैं। अब मैं बता देती तो काफी टाइम लग जाएगा, 31 कैसे है फिर किसी क्लास में बता दूंगी। पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेंसिलिन के लिए याद रखना है भाई, मुख्य स्रोत है कवक, और पेंसिलिन की खोज आपको मैंने बताया PF से याद करना है, पेंसिलिन और फ्लेमिंग। ठीक है, याद रखना है। जैसे ग्लूकोमा वर्ड था ना ओकुलर, आंखों के लिए, ऐसे ही एक और रूट वर्ड है लैक्रेमल। ग्लूकोमा, ओकुलर और लैक्रेमल। ग्लूकोमा, ओकुलर और लैक्रेमल। तो याद रखना है, लैक्रेमल जो ग्लैंड है वो सिक्रेट तो क्या करती है? ये आंसू के लिए होती है। हमारी जो आंसू आते हैं वो याद रखना है आंखों में लैक्रेमल ग्लैंड होती है, उसी की वजह से आंसू आते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं किसमें उत्पन्न होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने बता दिया बोन मैरो में, लेकिन मेरे को ये भी बताओगे रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड क्या है? आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड बोले तो कब्रिस्तान। क्या बोलोगे? कब्रिस्तान। लाल कब्रिस्तान लिख दिया। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बता देना रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड क्या है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सभी बच्चों को याद रखना है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, रेबीज के टीके की खोज की थी मेरे प्यारे बच्चों लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ये वाली बात आपको याद रखना है। एक दिन सभी की स्टडी कराऊंगी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं, कराऊंगी। कीड़ों के अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों का जो अध्ययन है डियर स्टूडेंट, वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो कीड़ों का अध्ययन क्या होता है? एंटोमोलॉजी, ये याद रखोगे। ठीक है भाई, अब आज प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग बीमारी का मैंने पूरे का पूरा टॉपिक करा रखा है, सभी बच्चे उस टॉपिक को कर लेना। ये सारे क्वेश्चन जितने करा रही हूं, बस इससे क्वेश्चन लेके 4 ऑप्शन नहीं लिख रखे, मैं डायरेक्ट आपको याद करवा रही हूँ। मैं ऑप्शन भी लिख सकती थी, साइंस में बच्चे फंस जाते हैं। सीधा ऑन द पॉइंट वो क्वेश्चन का उत्तर याद कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, आर्ट्स वाले बच्चे। अब 4 ऑप्शन लिख रखे होते ना, जब ये कह देते हैं बताओ ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 नाम ले लेते हैं ना, तो फिर बच्चे फंस जाते हैं। पेपर में अगर सरसरी नजर में भी सिर्फ उसी का उत्तर याद कर रखा होगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होगे, डायरेक्ट वही बात ये लगे कि हाँ ये वाली बात तो सुन रखी है, इसलिए मैं ऐसे करा रही हूं। अदरवाइज सारे क्वेश्चन कोई अपनी हरियाणा का ग्रुप डी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारे पेपरों के पूछे हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। क्या भाई?
तो प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से होती है? याद रखना है, पास्चुरेला पेस्टिस। क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से होती थी ये प्लेग की बीमारी। आजकल तो कम है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास सभी बच्चों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो सभी बच्चे लाइक कर देना, और सभी मेरे प्यारे बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है। और सभी बच्चे लाइक करना, लाइक नहीं करके जाते हो, मैं कहना भूल जाती हूँ, तुम लाइक ही नहीं करोगे, निकम्मे बच्चों। आ जाओ। और एक और बात, शाम को 7 बजे आज अपनी क्लास है, हरियाणा जीके की क्लास रहेगी, एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सभी बच्चे जुड़ना ना भूले। डेली अपनी शाम को 7 बजे क्लास होती है, एक सुबह 10 बजे। हमने संडे को भी 10 बजे क्लास इसलिए ली थी क्योंकि सैटरडे को क्लास नहीं ले पाई थी, पेपर है पास में, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ के हम अपना पेपर में सिलेक्शन ले लें। मौके बार बार नहीं मिले, 5 साल में आए मनमाने ग्रुप डी। और ग्रुप डी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, बताया जा रहा है अक्टूबर तक कंप्लीट करवा लेगी एचएसएससी। आपकी कितनी तैयारी है, कैसे पढ़ रहे हो, वो आप जानते हो। अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे दिशानुसार पढ़ते रहोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो भी चीजें बताई जाए उसी के हिसाब से कर लेना। और जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सभी को बता देती हूँ मैं, अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। हजारों बच्चे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मॉक टेस्ट का जो सेट था 20 का, वो पहले हो चुका है, दूसरा सेट भी पूरा होने वाला है। 16वें मॉक टेस्ट पे चल रहे हैं। जो बच्चे सच में मेहनत करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन है, वहां पे कंप्लीट हिंदी का बैच है, तो कंप्लीट है, वो पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। और एक और अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी हिंदी की बुक आ गई है भाई। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन में है, आप देख सकते हो, वहां से देखो। शायद 190-200 की है ना, लेकिन शिपिंग चार्ज लगने की वजह से बच्चों के 240-50 की पड़ रही है। आपको ऑनलाइन तभी करनी है, आप दूर दराज ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे कोई शॉप नहीं है आपके पास। अदरवाइज बेवजह ये शिपिंग चार्ज नहीं लगाने हैं। आपके पास जो भी बुक शॉप है, बुक सेंटर अवेलेबल है, जो भी स्टोर, आप वहां से अपनी हिंदी की बुक ले सकते हो और बेहतरीन आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। सारी बुक में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताई हैं। और दूसरी बात, 500 PYQ उसमें पीछे दिए गए हैं, 500 क्वेश्चंस दिए गए हैं हिंदी के, और ग्रामर, हिंदी व्याकरण के साथ साथ साहित्य भी दिया गया है। आपने देखा होगा कि 12 स्टेट में जो 15 नंबर की हिंदी आती है ना, वहां पे साहित्य भी दे रखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें सारे क्वेश्चन, चाहे एच टेट, सी टेट, KVS, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप सी, जितने पेपर में हिंदी आई है सारे के सारे क्वेश्चंस भी बुक के पीछे दिए हुए हैं। आप पूरी थ्योरी पढ़ो और पीछे के सारे क्वेश्चंस करो। और एक और सबसे विशेष बात यह भी है, पूरा चैप्टर खत्म होते हुए भी उसके नीचे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है भाई, और बाकी ऑनलाइन करनी है तो अपनी एप्लीकेशन में है, देख लेना। बाकी पूरे हरियाणा में अवेलेबल आप लोगों को मिलेगी हिंदी की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे। और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2-4 महीने ये जो है ना, इनमें मिलके खूब मेहनत करो और सिलेक्शन लेके टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, चलो धन्यवाद।